अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं लहसुन छीलने लगी हूँ। ये देसी लहसुन है जो कि बहुत ही मुश्किल छीला जाता है। और ये मैंने इसकी जो कलियाँ हैं वो अलहदा करके रख ली थी और इन्हें ये सरसों का तेल हाथों पे अच्छी तरह लगा के तो इन्हें मसल मसल के ना अच्छी तरह सारे पे अप्लाई करना है। उसके बाद इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए धूप में रख दें। इसकी कलियां अलहदा करके इसे छान फटक के अच्छी तरह साफ़ करके ना तो फिर इसे धूप में रखना है। अब 1 घंटा हो गया तो अब मैं इसे कपड़े के थैले में डालकर ऊपर से मसल लूँगी और इतनी आसानी से इसका छिलका अलहदा हो जाता है। कोई नमक नहीं डालना, आटा नहीं डालना, कोई चीज़ नहीं डालनी है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ जो कि बहुत अच्छा मुझे उसका फ़ीडबैक मिला है। और आज फिर जब मेरा ये ख़त्म हो जाता है लहसुन तो फिर उसके बाद मैं दोबारा इसे छील के तो इसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। ये एक सराने का पुराना कवर है तो उसमें मैं डाल के इसे अच्छी तरह मसलूँगी। तकरीबन 3 मिनट 2-3 मिनट जो है ना वो मैंने इसे अच्छी तरह मसला था। उसके बाद इसे जो है वो वापस परात में डाल के तो इसे छान के अच्छी तरह इसका जो छिलके अलहदा कर लेना है। और ये सारे जो है वो अलहदा हो जाते हैं, जो कुछ रह जाते हैं वो अगली बार में हो जाते हैं। इतनी आसानी के साथ ये देसी लहसुन जो है ना वो छिला जाता है ना इस तरीके में। और अगर इसे धूप में जो 1 घंटा रखते हैं तो उससे इसके जो छिलके हैं वो इतने नरम पड़ जाते हैं कि अगर कपड़े में ना भी डाले तो हाथों से भी इन्हें अगर आप ऐसे मरोड़े ना तो वो उसके छिलके जो है वो अलहदा हो जाते हैं। तो ये तकरीबन मुझे ना 25 से 30 मिनट लगे थे। तो ये मेरे इतना ज़्यादा जो है ना वो लहसुन जो है छिलके ना तो रेडी हुआ है मेरा। और इतनी आसानी से इतने आसान तरीके से ये छिला जाता है। वैसे आप लगे तो आपके नाखून दर्द करेंगे, इतना टाइम इस पर लग जाता है। तो वीडियो आप देखते रहिए और इसके अलावा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ये सारा लहसुन जो है वो चुन लें। उसके बाद जो बाकी लहसुन बचेगा उसे एक बार फिर जो है अच्छी तरह उसका छिलका अलहदा करके उसे ये फिर कपड़े में डाल के थैले में तो उसे अच्छी तरह मैंने कर लिया है। जिस तरह पहले मैंने उसे मसला इस तरह मसल के इसके जो छिलके हैं वो अलहदा कर लेने हैं। तो वो मैंने ये देखे काफ़ी सारे जो है वो अलहदा हो गए हैं। तो ये 3 बार मुझे करना पड़ा था। ये तकरीबन 2.5-3 किलो लहसुन था तो उसको जो है वो इतनी आसानी से जो तकरीबन 30 मिनट लगे थे तो मेरा सारा लहसुन इतने अच्छे तरीके से छिल गया। और उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बना के तो फ्रीज़ कर लिया जो कि मेरा तकरीबन 1.5-2 माह के लिए काफ़ी होगा। ये छोटे छोटे काम हैं जो हमारा टाइम बचाते हैं। रोज़ाना की बेस पे अगर हम इसे छीलेंगे तो वो ये है कि एक तो घर में गंद बहुत ज़्यादा पड़ता है, दूसरा जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा लगता है। कभी हमारे पास कम टाइम होता है, हम नहीं भी लहसुन छील सकते हैं। तो इस तरह ये छील के रखा हो तो ये जो सेहत के लिए है वो देसी लहसुन के बेहद हिसाब जो फ़ायदे है ना वो है। तो जो दूसरा लहसुन है फार्मी वो मोटे वाला वो आसानी से छिल जाता है लेकिन वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता जितना ये देसी लहसुन अच्छा होता है। ये रेड लहसुन है, बहुत अच्छा होता है, ये सेहत के लिए घर का है। तो बस इससे छीलने का मसला होता है तो इस तरीके से छील ले तो ये मसला जो है वो भी बिल्कुल हल हो जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से जो है वो ऐसे छिल जाता है। इसे अच्छी तरह जो है ना वो छील लिया मैंने, ये देखें। बहुत गंद पड़ा है आले दुआले सारा, वो भी साफ़ किया मैंने। और फिर जो है वो इसका ये मैंने इसे पानी से अच्छी तरह धो के तो इसे ग्राइंडर में डाल लिया है जग में। तो इसका पेस्ट बना के रख लूँगी। पहले भी मैं बाकी जो वीडियोज़ है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वो भी आप देखें। उनमें भी मैं आपको ये जो इसका पेस्ट बना के मैं रख लेती हूँ तो ये मेरा 2 माह के लिए काफ़ी होता है। तो ये भी तकरीबन 3 किलो लहसुन था तो इतनी आसानी से मेरा छिल गया। और अब मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ। पेस्ट बनाने के लिए लहसुन में मैंने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है। तो उसके बाद इसका अच्छे से पेस्ट बन गया है। तो वो इसे एक डब्बे में मैंने डाल के तो फ्रीज़र में रख लेना है। तो बस जी काम ख़त्म। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, एक नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।